इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इन डेस्टिनेशंस पर होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इससे पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हमारा प्रयास है उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों को भी पर्यटन का विशेष लाभ मिले। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया। इस क्षेत्र के भी 10 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं और मुझे बताया गया उस गांव से भी कुछ बंधु आज यहां हमारे सामने मौजूद है। नेलांग और जादूंग गांव जिसका मैंने वर्णन किया 62 में क्या हुआ था, फिर से बसाने का काम शुरू किया गया है। आज यहां से जादूंग के लिए मैंने अभी बाइक रैली को रवाना किया। हमने होम स्टे बनाने वालों को मुद्रा योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता के जरिए हिंदुत्व मुद्दे पर आम लोगों को अपने करीब खींचने की कोशिश में है। हाल में विधानसभा सत्र के दौरान भू कानून विधेयक पास करते हुए धामी सरकार ने क्षेत्रीय राजनीति को भी साधने की कोशिश की थी। देवभूमि उत्तराखंड जिसे कहा जाता है, वहां पर आज विशेष अनुराग रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पधारेंगे। पिछले 3.25 साल से प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड का ये 13वां दौरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मोदी से मुलाकात कर उन्हें राज्य में चल रहे शीतकालीन यात्रा और इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी दी थी। साथ ही पीएम मोदी से 4 धाम के किसी शीतकालीन गद्दी स्थल अथवा पर्यटक स्थल की यात्रा का अनुरोध किया था। ऐसे में प्रधानमंत्री गुरुवार को मुखवा पहुंच चुके हैं। इसके बाद वे हर्षिल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के लिए उत्तराखंड कितना खास है, ये उनके राज्य के दौरों से भी दिखता है। 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ धाम में विभिन्न विकास कार्यों के साथ और गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के लोकार्पण से लेकर 28 जनवरी 2025 तक वो 12 बार उत्तराखंड की यात्रा पर आ चुके हैं। 28 जनवरी को उन्होंने देहरादून में राष्ट्रीय स्थलों का उद्घाटन किया था। अब उनकी मुखवा व हर्षिल यात्रा ये दर्शाती है कि उत्तराखंड उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा 2014 में भी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक केंद्र सरकार से उत्तराखंड को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिल चुकी है। उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू किया। उत्तराखंड में हिंदुत्व और क्षेत्रीय मुद्दों को एक साथ साधने की तैयारी में भी भाजपा है। आगामी दिनों में भाजपा की राजनीति 3 अहम मुद्दों पर ही केंद्रित दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि भाजपा इन्हीं मुद्दों के जरिए न केवल हिंदुत्व बल्कि क्षेत्रीय राजनीति को साध सकेगी। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या इस 1 दशक में तेजी से बढ़ी है। 2014 से पहले 4 धाम यात्रा पर हर साल औसतन 18 लाख यात्री आते थे। अब हर साल लगभग 50 लाख तीर्थ यात्री आने लगे। इसमें यूसीसी के जरिए भाजपा सरकार हिंदुत्व तो भू कानून के जरिए क्षेत्रीय भावनाओं को साध रही है। वहीं शीतकालीन यात्रा के बहाने अब पर्वतीय जनपदों में मोदी लहर का भी फायदा पार्टी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ये सब तभी मुमकिन होगा जब पार्टी विपक्ष के तल्ख तेवर को मत देते हुए इन 3 मुद्दों को अहम जनता तक पहुंचा पाए। उत्तराखंड में पिछले काफी समय से समान नागरिक संहिता को लेकर धामी सरकार होमवर्क में जुटी थी। यूसीसी लागू होने के बाद अब सरकार की कोशिश आम लोगों में इसके सकारात्मक पक्ष को लेके जाना है, लेकिन इस कानून को क्या लोग समझ पाएंगे? इसी बीच सरकार ने भू कानून विधेयक को विधानसभा में पास करवाए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड आने के कार्यक्रम पर भी सरकार ने बहुत काम किया। उत्तराखंड में आने वाला समय 3 विषयों पर केंद्रित रहने वाला है: हिंदुत्व, क्षेत्रीय राजनीति और मोदी लहर।
क्षेत्रीय भावनाओं से जुड़े इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी अब इसे अपनी सरकार का एक बड़ा कदम जताने में जुटी है। उधर उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा के जरिए मोदी का 2 महीने के अंदर ही दूसरा दौरा करवाकर प्रदेश में भाजपा हिंदुत्व और मोदी लहर को और मजबूत करना चाहती है। पंचायत चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी हमेशा से ही इन मुद्दों पर खड़ी रही। अब कांग्रेस भी उत्तराखंड में धामी सरकार के इन प्रयासों को बारीकी से समझती है। साथ ही विपक्ष ये भी जानता है कि इन मामलों में अगर भाजपा सफल रही तो इसका आगामी विधानसभा चुनाव में भी नुकसान हो सकता है। खैर, मोदी की ये यात्रा कैसी रहती है आप देखें। बाकी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।